हाल में ही भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत परिव्यय को 1,13,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने हजार करोड़ रुपए कर दिया है? 1,35,000 करोड़। हाल में ही भारत के किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति देश छोड़कर ताजिकिस्तान चले गए हैं? अफगानिस्तान के अशरफ गनी। 16 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने के अनुसार अगस्त के महीने में अब तक विदेशी निवेशकों के कितने हजार करोड़ का निवेश किया है? 2,085 करोड़। हाल में ही भारत के किस राज्य ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 का पारित किया है? तो असम ने। हाल में ही आरबीआई ने पर्याप्त पूंजी न होने के कारण महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? कर्नाला नगरी सहकारी बैंक। हाल में ही भारत के किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? उन्मुक्त चंद ने। भारतीय अंडर-19 टीम ने 2012 में उन्मुक्त चंद की कप्तानी में विश्व कप जीता था। हाल में ही केंद्र सरकार ने 14 अगस्त के दिन को किस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? विभाजन विभीषिकी स्मृति दिवस। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? 8वीं बार। अब तक इनसे ज़्यादा पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 17 बार, इंदिरा गांधी 16 बार और मनमोहन सिंह 10 बार तिरंगा फहरा चुके हैं। 14 अगस्त 2021 को सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत प्लास्टिक थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर कितने माइक्रोन तक कर दी गई है? तो 75 माइक्रोन। 14 अगस्त 2021 को कौन सा एडटेक स्टार्टअप 3.2 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ देश का चौथा एडटेक यूनिकॉर्न बना है? एरुडाइट्स ने। हाल में ही एडिडास ने रीबॉक ब्रांड को आर्थरोटिक ब्रांड्स ग्रुप को कितने अरब डॉलर में बेचने का ऐलान किया है? तो 2.5 अरब डॉलर। हाल में ही एयर इंडिया के किस पायलट को यूएन ने जनरेशन इक्वेलिटी के रूप में प्रवक्ता चुना है? तो जोया अग्रवाल को। 14 अगस्त 2021 को भारतीय निर्यात आयात बैंक ने भारत से रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए मॉरिशस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देने का ऐलान किया है? तो 100 मिलियन डॉलर। 13 अगस्त 2021 को गृह मंत्रालय ने किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को कैबिनेट सचिवालय के सचिव के सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया है? सुधीर कुमार। 13 अगस्त 2021 को जारी की गई वर्ल्ड एथलेटिक्स रैंकिंग में भारत के नीरज चोपड़ा कितने स्थान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं? तो 14 स्थान। हाल में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सिक्किम के राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद को किस राज्य का अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किया है? तो मणिपुर। हाल में ही डूरंड कप 2021 का कौन सा संस्करण कोलकाता में 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किया जाएगा? 130वां संस्करण। डूरंड कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट पहली बार 1888 में डगसाई, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। 13 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल का सेवा विस्तार कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए। 12 अगस्त 2021 को भारत के किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? डॉक्टर बालाजी तांबे का। हाल में ही किस महिला को न्यूयॉर्क के गवर्नर के पद पर नियुक्त किया गया है? गवर्नर एंड्रयू कुओमो के इस्तीफे के बाद। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैथी होचुल ने। कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर होंगी। हाल में ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने पर किस दिन को भाला फेंक दिवस मनाने का ऐलान किया है? तो 7 अगस्त को। हाल में ही आईसीसी के किन 2 प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना है? तो शकीब उल हसन और स्टेफनी टेलर को। स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। 12 अगस्त 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ।
11 अगस्त 2021 को भारत का कौन सा क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप 670 करोड़ जुटाने के बाद भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना है? कॉइनडीसीएक्स। 11 अगस्त 2021 को भारत के किस राज्य ने आईटी कंपनियों के लिए राजीव गांधी नाम से पुरस्कार शुरू किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। हाल में ही भारत सरकार के अनुसार पिछले कितने सालों में देश में कितने लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण हुआ है? तो 5,17,000 से अधिक। हाल में ही नासा की रिपोर्ट के अनुसार साल 2100 तक भारत के कितने शहर और कस्बे 2.7 फीट तक पानी में डूबने की आशंका है? 12 शहरें और कस्बे। 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल योजना का दूसरा चरण भारत के किस राज्य में किया? तो उत्तर प्रदेश। 10 अगस्त 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी पेशवा राव का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 61 वर्ष। पी पेशवा राव ने 2017 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। 10 अगस्त 2021 को लोकसभा में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया? तो 187वां। हाल में ही भारत सरकार के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सूचना और प्रसारण क्षेत्र को कितने हजार करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है? तो 31,000 करोड़ से अधिक। हाल में ही भारत रेलवे ने देश के कितने रेलवे स्टेशनों पर हथकरघा और खादी सामग्री के लिए अस्थायी प्रदर्शनी सह बिक्री स्टॉल लगाने का ऐलान किया है? तो 75 रेलवे स्टेशन पे। 10 अगस्त 2021 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व सिंह दिवस मनाने का ऐलान मनाया गया है? तो अफ्रीकी शेर का धीमा उन्मूलन। 9 अगस्त 2021 को IAS राजीव गौबा का कार्यकाल कैबिनेट सचिव के रूप में मोदी सरकार ने कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? तो 1 साल के लिए। 9 अगस्त 2021 को किस टेलीविज़न अभिनेता का मल्टीपल ऑर्गेन फेलियर के कारण 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अनुपम श्याम का। हाल में ही भारतीय नौसेना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ अबू धाबी के तट पर किस नाम से द्विपक्षीय अभ्यास शुरू किया है? जावेद तलवार 2021। हाल में ही भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 79। 9 अगस्त 2021 को किस विषय के साथ विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। 8 अगस्त 2021 को दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने किस नए कॉलेज का नाम दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर रखने का ऐलान किया है? तो यूनिवर्सिटी फतेहपुर बेरी के नाम बेरी में बनने वाले कॉलेज का। 8 अगस्त 2021 की पूर्व संध्या को भारत के किस एथलेटिक्स के जेवेलियन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? तो नीरज चोपड़ा। हाल में ही भारत के किस राज्य ने महिला हॉकी टीम को 31 लाख देने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश। हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारत के किस राज्य के साथ सार्वजनिक उपक्रम केल्ट्रॉन के साथ तकनीकी हस्तांतरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केरल। 8 अगस्त 2021 को हर वर्ष मनाया जाने वाला विश्व बिल्ली दिवस के पहली बार कब मनाया गया? 2002 में इंटरनेशनल फंड फॉर वेलफेयर के द्वारा। 7 अगस्त 2021 को किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा से 0.60 कम करने का ऐलान किया है? तो वेनेजुएला ने। 7 अगस्त 2021 को लद्दाख के केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम किस नदी के नाम पर रखने का विधेयक लोकसभा से पास किया गया? तो सिंधु नदी। हाल में ही किस साउथ सुपरस्टार को मद्रास हाईकोर्ट ने रॉल्स रॉयस पर 30 लाख का एंट्री टैक्स चुकाने का आदेश दिया है? तो धनुष को। हाल में ही भारतीय राज्य हरियाणा ने भारतीय महिला हॉकी टीम को कितने खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए पुरस्कार देने का ऐलान किया है? तो 9 खिलाड़ियों को।
7 अगस्त 2021 को हर साल मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पहली बार भारत सरकार ने कब घोषित किया था? 2015 में। 6 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो 99.49 करोड़। 6 अगस्त 2021 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया है? विद्या किरणम परियोजना। हाल में ही डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरोस्पोर्ट इंडिया ने अपने मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति मोटो जीपी का किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो जॉन अब्राहम। हाल में ही कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? धृति बनर्जी। 6 अगस्त 2021 को फोर्ब्स के अनुसार LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नोल्ट कितने अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? 198.4 अरब डॉलर। वहीं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस 193.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। 5 अगस्त 2021 को फोर्ब्स के अनुसार कौन दुनिया का सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बनी है? तो गायिका रिहाना ने। 33 साल की रिहाना 1.7 अरब के नेटवर्थ के साथ दुनिया की सबसे अमीर महिला म्यूजिशियन बनी है। 5 अगस्त 2021 को भारत ने कितने साल बाद हॉकी में ओलंपिक में कोई मेडल जीता है? तो 41 साल बाद। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हाल में ही भारतीय केंद्रीय बैंक रिजर्व ने चालू खाता खोलने से जुड़े विभिन्न परिपत्रों के प्रावधानों को लागू करने की समय सीमा कितने महीने तक बढ़ा दी है? 3 महीने यानी कि 31 अक्टूबर तक। हाल में ही कुमार मंगलम बिरला ने अपनी किस कंपनी और के गैर कार्यकारी के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा दे दिया है? वोडाफोन और आइडिया। 5 अगस्त 2021 को महाराष्ट्र के राज्यपाल BS कोश्यारी ने किसे महाराष्ट्र का लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति VM कनाडे को। इससे पहले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति ML तहलियानी महाराष्ट्र के लोकायुक्त थे। 4 अगस्त 2021 को भारत के किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 2500 प्रति माह देने का ऐलान किया है? तो उत्तर प्रदेश। जिनकी उम्र 28 वर्ष से कम है उनको मिलेगा। 4 अगस्त 2021 को भारत की कौन सी कंपनी 7 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली चौथी कंपनी बनी है? तो इन्फोसिस। हाल में ही भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को कितने मीट्रिक टन का मक्का भेजी है? 50 मीट्रिक टन। हाल में ही किस फिल्म समीक्षक और लेखक का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो रशीद ईरानी का। 4 अगस्त 2021 को भारत के किस राज्य ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड। 3 अगस्त 2021 को भारत के किस विश्वविद्यालय ने नई मेढक प्रजाति मिनरवारिया पेंटाली की खोज की है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय। इस नई प्रजाति का नाम दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्लांट जेनेटिक्स्ट दीपक पटेल के नाम पर रखा गया है। 3 अगस्त 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत के लिए विशेष व्यापार दूत नियुक्त किया है? टोनी एबॉट को। टोनी एबॉट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। हाल में ही भारत सरकार के अनुसार भारत का जुलाई के महीने में मासिक व्यापार निर्यात कितने अरब डॉलर का हुआ है? तो 35 अरब 17 करोड़ डॉलर। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से एक नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो ई-रूपी। 3 अगस्त 2021 को विदेश मंत्रालय ने किसे कैनबरा में निवास के साथ भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? मनप्रीत वोहरा को। 2 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार के अनुसार जुलाई 2021 के महीने में GST राजस्व संग्रह कितने हजार करोड़ रहा?
1,16,393 करोड़। 2 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किसे नए महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया है? तो श्री दीपक दास को। श्री दीपक दास 1986 बैच के सिविक अकाउंटेंट सेवा के अधिकारी हैं। इससे पहले श्री दास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान लेखा नियंत्रक के पद पर थे। हाल में ही भारत की पुरुष हॉकी टीम ओलंपिक में कितने दशक बाद सेमीफाइनल में पहुंची? 4 दशक बाद, यानी कि 40 साल बाद। हाल में ही भारत की कौन सी महिला खिलाड़ी ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतकर भारत का पहली महिला बनी हैं? तो पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक 2016 में रजत पदक जीता, वहीं टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कांस्य पदक जीता। 2 अगस्त 2021 को विश्व खाद्य संगठन ने भारत की किस अन्य योजना को दुनिया की लोकहित से जुड़ी उत्कृष्ट लोक कल्याणकारी योजना में शामिल किया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 1 अगस्त 2021 को टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर को कितने हजार करोड़ में निवेश का ऐलान किया है? तो 28,900 करोड़। 1 अगस्त 2021 को भारत के महान दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मान कौर जी कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 105 वर्ष। हाल में ही जनता दल यूनाइटेड ने किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। ललन सिंह बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद हैं। हाल में ही भारत के किस पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो आसनसोल से भाजपा के सांसद हैं। ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। 1 अगस्त से हर साल मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस कितने सप्ताह के लिए मनाया जाता है? तो 1 से 7 अगस्त तक। कितने दिन के लिए मनाया जाता है? तो 1 सप्ताह, यानी कि 1 से 7 तक अगस्त तक मनाया जाता है। धन्यवाद। और बाबुल सुप्रियो जो हैं वो अभी टीएमसी में चले गए हैं। धन्यवाद।